तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेस में। तो बच्चों आज हम फिर एक रहस्यमय क्वेश्चन के बारे में जिक्र करने वाले हैं जो कि बच्चों आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हैं। आइए इस क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं और देखते हैं यह क्वेश्चन होता क्या है और कैसे होता है। बच्चों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि जिस क्वेश्चन का हम जिक्र करने वाले हैं वह क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन तो आप लोग जान रहे हैं। वह क्वेश्चन है यदि 0 पे पावर 0 हो तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों इस प्रश्न को आइए बहुत ध्यान से हम लोग समझते हैं और एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हैं। इस प्रश्न को समझने के लिए आप लोग पहले नंबर, अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो तुरंत जस्ट पिछले वीडियो पे जाइए। इसके नेक्स्ट वाला वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं, लगभग 7 मिनट का वीडियो है, और उसको ज़रूर देखिए। उसमें हमने जिक्र किया है कि अगर किसी राशि पे पावर 0 होता है तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है, और कैसे आता है, क्यों आता है, सारे पॉइंट्स को हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो बच्चों इसका मतलब क्या, अगर हमारे पास 2 पे पावर 0 है तो इसका भी मान 1 होगा, 5 पे पावर 0 है तो इसका भी मान 1 होगा, अगर कोई भी राशि है माइनस है तो भी इस पे पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा, 5/2 है इस पे पावर 0 है तो भी इसका मान कितना होगा 1। कोई भी राशि अगर हम ले लें बच्चों, कोई भी राशि ले लें, अगर उस पर हम पावर लगा देते हैं 0, उस पर पावर क्या लगा देते हैं 0, तो इसका मान कितना होता है 1 होता है। यह चीज़ हमने आपको प्रूव करके दे दिया है। अब यह चीज़ प्रूव कर दिया बच्चों तो एक पॉइंट और नोटिस कीजिए। तो यह पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बच्चों कि अगर सर हम इसी का अपोजिट करें, यानी अगर हम 0 पे पावर 2 लगाएं तो इसका मान कितना होगा, 0 पे पावर 5 लगाएं तो इसका मान कितना होगा, 0 पे पावर यहाँ देख सकते हैं 0 पे पावर -5 लगाएं तो इसका मान कितना होगा। यानी 0 पे अगर हम कोई भी राशि चढ़ा दें, 0 पे कोई भी राशि की घात चढ़ा दें तो इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। तो बच्चों इन सभी का मान जो होगा वह क्या होगा 0 होगा। उन सभी का मान कितना होगा बच्चों 0 होगा। नहीं पता है तो याद रखेंगे बच्चों, किसी अगर 0 पे पावर कोई भी राशि हम रखते हैं, कोई भी घात चढ़ाते हैं तो इसका मान कितना आता है 0 आता है। कहेंगे सर कैसे, तो इसका भी प्रूफ आपको हम देंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसका प्रूफ हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर x पे पावर 0 है, यानी x से मतलब कोई भी राशि हो सकती है, इस पे पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा, और अगर 0 पे कोई भी राशि हम घात चढ़ाते हैं तो इसका मान क्या होता है 0 होता है। लेकिन बच्चों यहाँ यह जो राशि है यह आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, 0 एक अपवाद है, और यहाँ भी जो यह बच्चों राशि है वह आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। दोनों कंडीशन में 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों सर, तो अगर बच्चों यहाँ आप 0 रख देते हैं इस राशि के जगह पे तो 0 पे पावर क्या बनेगा 0, यहाँ 0 रख देते हैं 0 पे पावर क्या बनेगा 0, और यही चीज़ हम प्रूव करने वाले हैं कि सर अगर 0 पे पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। तो बच्चों अगर इतना पॉइंट क्लियर है तो आइए इस पॉइंट को समझते हैं अब हम लोग, यह होगा क्या और कैसे होगा, नोटिस करेंगे बच्चों। अगर बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं पहले डेफिनेशन में मैथ की पहली परिभाषा कहती है क्या, अगर किसी राशि पे हम घात 0 लिख रहे हैं, किसी राशि पे क्या लिख रहे हैं बच्चों घात 0 लिख रहे हैं तो इसका मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है। मैथ की दूसरी परिभाषा क्या कह रही है बच्चों कि अगर हम 0 पे कोई घात लिख रहे हैं तो इसका मान 0 आ रहा है। अब इन दोनों डेफिनेशन को आप ध्यान से समझेंगे कि अगर किसी राशि पे घात 0 है तो इसका मान कितना आएगा 1 आएगा, अगर किसी राशि पे घात, अगर 0 पे कोई राशि घात है तो इसका मान क्या आएगा 0 आएगा। अब इन दोनों डेफिनेशन को जब इस पॉइंट पे अप्लाई किया गया तो यहाँ जो आधार है 0, आधार 0 जो है वह तो इसका मान 0 बनाने का प्रयत्न करेगा, लेकिन जो घात वाला 0 है वह इसका मान 1 बनाने की कोशिश करेगा। मतलब अगर बच्चों हम आधार को देखें तो अगर आधार 0 है तो घात कुछ भी हो तो इसका मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है। लेकिन बच्चों अगर घात 0 है और आधार कुछ भी है तो इसका मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है। यानी यहाँ पे 0 पे पावर अगर हम 0 लगा रहे हैं तो यहाँ से हमें 2 वैल्यू मिल रहा है, एक 0 और एक मिल रहा है कितना 1।
तो इस कंडीशन में बच्चों यह जो दोनों मैथ के डेफिनेशन है, हमारे मैथ की जो परिभाषा है कि अगर x कोई राशि है और उस पर हम 0 लगा रहे हैं तो उसका मान 1 होगा, और अगर 0 है और उस पर कोई घात लगा रहे हैं, 0 है उस पर कोई भी राशि घात लगा रहे हैं तो इसका मान 0 होगा। इस स्थिति में आके यह दोनों डेफिनेशन एक दूसरे का अंतर विरोध करने लगते हैं। एक दूसरे को बच्चों यह कुछ और बता रहे हैं या कुछ और बता रहे हैं। चूंकि यहाँ पे जब घात 0 हो रहा है तो मान 1 आ रहा है, जब आधार 0 हो रहा है तो मान 0 आ रहा है। इस वजह से बच्चों जब घात 0 लेंगे तो मान 1 होगा, लेकिन आधार 0 लेंगे तो मान कितना होगा 0। तो यहाँ पे इस पॉइंट के लिए 0 पे पावर 0 के लिए मैथ की यह दोनों परिभाषा एक दूसरे का विरोध करने लग रही हैं। तो गणितज्ञों ने यह माना कि इस कंडीशन में हम इसके वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते, 0 पे पावर 0 को हम परिभाषित नहीं कर सकते। इस वजह से बच्चों 0 पे पावर 0 को मान लिया गया है अपरिभाषित। क्या मान लिया गया है बच्चों? अपरिभाषित, यानी जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। यानी क्या मान लिया गया बच्चों? नॉन डिफाइंड। नॉन डिफाइंड यानी इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि 0 पे पावर 0 हो तो इसका मान कितना होगा। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस कंडीशन में बच्चों यहाँ पे मैथ के दो डेफिनेशन एक दूसरे को विरोध करने लग रहे हैं। इस वजह से 0 पे पावर 0 का जो मान होगा वह हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या मान लिया गया बच्चों? अपरिभाषित। यानी इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते कि इसका मान कितना होगा। क्यों ऐसा हुआ बच्चों? आई होप आप लोग समझे होंगे। अगर यह कंडीशन नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, और यह ऐसा क्यों होता है तो इसका भी वीडियो आएगा। इन दोनों डेफिनेशंस को जब मर्ज कराया गया तो यहाँ पे देखा गया इसका वैल्यू कुछ निश्चित नहीं हो रहा था, क्योंकि दोनों डेफिनेशन विरोध कर रहे थे। इस वजह से इसका मान क्या मान लिया गया बच्चों? अपरिभाषित। आई होप आप लोग इस पॉइंट को समझे होंगे कि अगर 0 पे पावर 0 होता है बच्चों तो उसका मान क्या होता है? अपरिभाषित। आई होप आप लोग को यह पॉइंट समझ में आया है। अगर बच्चों आप लोग को यह पॉइंट समझ में आया है तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस बात की नॉलेज हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अनसुनी कहानी को लेकर इसी तरह के क्वेश्चंस की। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।